हमारे घर पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। एक ऐसी खामोशी जो किसी भी बहस से ज्यादा भारी थी। मेरे दिल को एक गहरी बेचैनी महसूस हुई, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति हो। मैंने मन्नत को देखा, मेरी प्यारी मन्नत को, और मैं उसकी आंखों में डर देख सकती थी। वह इसे छिपाने की कोशिश कर रही थी, मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक माँ जानती है, एक माँ अपने बच्चे के दिल में तूफान बनते हुए देख सकती है। वह घर में इधर उधर घूमती रहती थी, अपनी ही दुनिया में खोई हुई। उसका फोन पकड़े हुए उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। मैं जानती थी कि उसे कुछ परेशान कर रहा था, एक ऐसा राज जिसे वह बताने से बहुत डरी हुई थी, एक बोझ जिसे वह अकेले ढो रही थी। उसे इस तरह देखकर मुझे दर्द होता था, इतने सारे प्यार करने वाले लोगों से भरे घर में इतनी अकेली। तनाव सिर्फ मन्नत के साथ नहीं था, वह हर जगह था। वह हमारी सांसों में था, हमारे खाने में था। मेरे पति और मेरी सास कोने में चुपचाप गंभीर बातें करते रहते थे। उनकी आवाजें फुसफुसाहट में बदल जाती थीं जब भी मैं या मन्नत कमरे में आते थे। वे क्या योजना बना रहे थे? ये कैसा रहस्य था जो सबको पता था सिवाय मुझे और मेरी बेटी के? उनके चेहरे गंभीर थे, उनकी आंखें चिंता से भरी थीं, जो मेरी अपनी चिंता को दर्शाती थीं। फिर भी उन्होंने अपने दरवाजे मुझसे बंद रखे थे। मुझे अपने ही घर में एक बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस हो रहा था, अपने परिवार को दूर से देखती हुई, पहुंचकर यह साधारण सा सवाल पूछने में असमर्थ। क्या गलत है? हर दिन पिछले दिन से लंबा लगता था, इंतजार असहनीय होता जा रहा था। मन्नत डोरबेल की आवाज से कांप उठती थी, उसकी आंखें उम्मीद और डर के मिश्रण के साथ दरवाजे की ओर दौड़ती थीं। वह किसका इंतजार कर रही थी? वह किस सच से इतनी डरी हुई थी? मैंने उससे बात करने की कोशिश की, धीरे से उससे अपनी माँ के साथ अपना दर्द साझा करने के लिए कहा। मन्नत बेटा, जो कुछ भी है हम उसका सामना एक साथ करेंगे, मैं कहती थी, लेकिन वह बस अपना सिर हिला देती थी। उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कान होती थी और कहती थी, सब ठीक है माँ। लेकिन मैं जानती थी कि कुछ भी ठीक नहीं था। हमारे घर की दीवारें ऐसी लग रही थीं जैसे वे बंद हो रही हों, हमें अनकहे शब्दों और छिपे हुए रहस्यों से दम घोंट रही हों। एक माँ के रूप में मेरा सबसे बड़ा डर अपने बच्चे को दर्द में देखना है। और अभी मेरी बच्ची सिर्फ दर्द में नहीं थी, वह भ्रम और डर के जाल में खोई हुई थी। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन वह मुझे अंदर नहीं आने देती थी। जो परिवार कभी ताकत का स्रोत था, अब साजिशों का जाल जैसा लगता था। घर में खामोशी चीख रही थी और मैं पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी। मैं सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकती थी, उस तूफान से अपनी बच्ची को बचाने की ताकत मांग सकती थी जो आने वाला था। मैं जानती थी कि जब सच आखिरकार सामने आएगा तो वह हम सब के लिए सब कुछ बदल देगा, हमेशा के लिए। तूफान आखिरकार मंगलवार की शाम को आया। डोरबेल बजी और इस बार यह ऐसी आवाज नहीं थी जिससे मन्नत कांप उठी, इससे वह जम गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया जब उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें शुद्ध आतंक से चौड़ी हो गईं। इससे पहले कि हम में से कोई प्रतिक्रिया कर पाता, मेरे पति ने दरवाजा खोला तो एक ऐसी महिला सामने आई जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। वह उम्रदराज थी, जिसकी थकी हुई आंखों में जिंदगी भर का दुख था। उसने हमारे घर के चारों ओर देखा, उसकी नजर आखिरकार मन्नत पर टिकी। उसके चेहरे पर एक अजीब दर्द भरी मुस्कान आ गई जब उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने एक ही जमीन हिला देने वाला शब्द कहा, बेटी। दुनिया रुक गई। वह खामोशी जिसने हमें सताया था अब एक ऐसे सच से टूट गई थी जो किसी भी चीख से ज्यादा जोरदार था। यह अजनबी, यह महिला दावा कर रही थी कि मन्नत उसकी बेटी थी। मैंने अपने पति की ओर देखा, जिसका चेहरा अपराध बोध और पछतावे का मुखौटा था। मेरी सास ने अपनी आंखें बंद कर ली, नाटक का सामना करने में असमर्थ। तो यह उनका रहस्य था, यह वह योजना थी जिसे वे मुझसे छिपा रहे थे। वे जानते थे कि यह महिला आ रही थी। वे इस पल के लिए तैयारी कर रहे थे, एक ऐसा पल जो मेरी दुनिया को तोड़ रहा था। मेरा दिमाग इस